हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए पहले कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 36। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 36 है। हाइएस्ट पावर इज व्हाट इज द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स? 3। तो हाइएस्ट पावर इज 3। तो इनके जो वैल्यूज आएंगे वो भी 3 वैल्यूज आने चाहिए और वो 3 के 3 वैल्यूज सभी के सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मीन्स उस वैल्यूज ऑफ एक्स को क्या करना है, ये यहाँ पर वेरीफाई भी करा करके मैं दिखा दूंगा कि इसमें 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आ गए हैं और मैं सभी वैल्यूज को वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो आपको वीडियो एंड तक देखना। ऐसा नहीं कि इसके आंसर आ गए और हो गया सोल्यूशन, चलो हम फ्री हो गए। नो, इट्स नॉट गुड। इसका वेरिफिकेशन का ट्रिक क्या है, क्योंकि देखो वैल्यूज रियल हो सकते हैं, नॉट रियल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि इनके वैल्यूज रियल हैं या नॉट रियल हैं। अगर नॉट रियल है तो इसका वेरिफिकेशन कैसा होता है, ये सब कुछ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है कि हमें इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टार्ट तो मैं करूँगा, सॉल्व मैं करूँगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है, देखते जाना है, समझते जाना है और एंड तक बने रहना है। नाउ स्टार्ट। यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा इसका सबसे बेस्ट आइडिया जो है मैं आपको देता हूँ और सोल्यूशन भी देता हूँ। तो ये इक्वेशन जो यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 36, ये हमने ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस ये 36 को मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -36, क्योंकि यहाँ पर है +36। तो जब ये राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर होगा तो आपको भी पता होगा कि साइन तो चेंज हो जाती है। यहाँ पर इक्वल टू आ गया 0। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी आइडिया है मैं यहाँ बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 36 को मैं 2 पार्ट में लिखता हूँ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स ऑफ -36 और माइनस कौन कौन से होने चाहिए यहाँ पर? एक -9 और एक -27। पार्ट तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए कौन सा पार्ट यूजफुल होगा इसके लिए मैं यहाँ पर 9 एंड 27 लिया हूँ। बिकॉज वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ जो आपको बहुत से सर नहीं बताते होंगे। 9 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है और 27 इज परफेक्ट क्यूब। अब ऐसा नहीं कि 36 के 2 पार्ट्स कोई भी ले ले, -36, -1, -35, -32, -4 एटसेट्रा। ऐसा नहीं लेना है। कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं? ओनली -9 एंड -27। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जो बेनिफिट होगा वो अगले स्टेप में देखोगे। एक्स स्क्वायर, फिर मैं -9 इसके साथ रख लेता हूँ, -9 भी आ गया यहाँ पर, और -x क्यूब फिर से यहाँ लिख लिया और -27 इसके साथ यहाँ पर कर दिया। ये देखिए फटाफट इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद जैसा कि मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, तो उनको उनका परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर -9 क्या है? स्क्वायर ऑफ 3 दे दिया और -x क्यूब 27 क्या है? -3 क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब कर दिया, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर ये ले लिया इन वन ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर मैं लेता हूँ माइनस माइनस को कॉमन करते हुए एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ तक हमने अभी जस्ट एक इसका फाउंडेशन लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद जो भी करना है अब वो फार्मूले करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। फार्मूला जो कहेगा वो करेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, आइए देखते हैं। फार्मूला ये कहता है इसके लिए फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, ये फार्मूला कहता है कि दिस ब्रैकेट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो फैक्टराइजेशन है ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोई भी पहले लिख लीजिए माइनस का प्लस, लेकिन ये फार्मूला इसके लिए फॉर फर्स्ट ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट का क्या फार्मूला है? सेकंड ब्रैकेट के लिए जो फार्मूला होगा
वो मैं फार्मूला यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। सेकंड के लिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो उसके लिए जो फार्मूला बन रहा है ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला बनेगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये एरो थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसके लिए बन गया। ये सेकंड ब्रैकेट के लिए, सेकंड ब्रैकेट का फार्मूला यहाँ से यहाँ पर आ गया। ये फर्स्ट ब्रैकेट का फार्मूला है। एक फार्मूला यहाँ पर बना, दूसरा यहाँ पर बना। ये दोनों फार्मूले जो कहेंगे वो हम लोग आगे करेंगे। तो क्या कहता है फार्मूला, आइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स को क्या रखना है, ए को क्या रखना है एक्स, और बी को रखना है 3। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसका हम फैक्टराइजेशन फर्स्ट ब्रैकेट का करेंगे। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का जो फैक्टराइजेशन होगा वो इजिली यहाँ पर मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। जैसा हमने यहाँ पर फार्मूले का फॉर्मेट किया है सेम वहाँ पर भी लिख दिया। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए है। तो सेकंड ब्रैकेट अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए है तो उसका फार्मूला ए प्लस बी मीन्स माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ गया। इसके बाद एक्स प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट क्या बताएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स इट इज स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3x। ए बी के लिए क्या लिखना है 3x यहाँ पर, और बी स्क्वायर के लिए स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज प्लस 9 यहाँ पर हो गया, और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन को पूरा कंप्लीटली लिखना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ तो हमें चेंज करना है। तो चेंज क्या करना है देख लीजिए, x प्लस 3 यहाँ पर भी है और x प्लस 3 यहाँ पर भी है। तो x प्लस 3 इन बोथ द टर्म, कितने टर्म्स हैं 1 एंड 2 टर्म्स हैं, जिसमें x प्लस 3 कॉमन है। इनको हम बाहर ले लेते हैं x प्लस 3 को। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, रिमेनिंग पार्ट x माइनस 3 हियर, x माइनस 3, और इसमें रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर है माइनस साइन भी लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसके बाद इक्वल टू 0 लिखना है। अब जस्ट यहाँ पर करना है x प्लस 3, इसके बाद x माइनस 3 माइनस, ये सभी के साइन को चेंज करेंगे और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x, और माइनस इंटू प्लस यहाँ पर आ गया माइनस 9 इक्वल टू 0। ये स्टेप तक पहुँच गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये x प्लस 3 एज इट इज यहाँ पर आ गया x प्लस 3। आफ्टर दैट देखिए x प्लस 3x, ये मिल जाता है हमें 4x, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 9, ये दोनों को ऐड कर लिया, माइनस 12 इक्वल्स 0 यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखते हैं कि इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, अदरवाइज ये ब्रैकेट 0 है। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। मोस्टली हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं ना, इधर दिस 0 और दिस 0। तो दोनों को अगर 0 लेकर के देखें तो x की वैल्यू क्या आती है, तो हमें चेक करना होता है। तो इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तो बहुत ही सिंपल है, प्लस 3 को इधर कर दिया, इट इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, x1 फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन अभी ये इक्वेशन को क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा वो भी देखना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले फर्स्ट वी रीअरेंज इट, क्या करना है, हाईएस्ट पावर फर्स्ट, हाईएस्ट पावर फर्स्ट। पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर 4x आएगा, फिर माइनस 12 आएगा। रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब रीअरेंज किया तो पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन मीन्स फर्स्ट टर्म, और यू कैन से स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये बेटर होगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन। तो अगर हम होल इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो इस तरह से शो भी कर सकते हैं, -x² + 4x -12 = -1 × 0, बोथ साइडेड। -1 मल्टीप्लाइड लेफ्ट साइड एंड -1 मल्टीप्लाइड राइट साइड, बोथ साइडेड मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मिलता है कि -1 × -x² दैट इज x², -1 × +4x -4x, -1 × -12 +12 एंड -1 × 0 विल बी 0। यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा जो ये इक्वेशन था x देन x² देन कांस्टेंट, वो हमें परफेक्ट ऑर्डर में मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है? बिकॉज इसका जो जनरल इक्वेशन है स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसी भी लेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम होना चाहिए, फॉर्मेट मस्ट बी सेम। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, कौन से? ये दीज टू इक्वेशंस, देखिए a = यहाँ पर नथिंग, लेकिन यहाँ 1 अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर b = क्या आएगा? -4 और c = 12। अगर ये आप सोचते हैं कि इसको हम फैक्टराइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 12 का फैक्टर तो आसानी से आता है 6 × 2, लेकिन 6 × 2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, अगर किसी के मन में ऐसा डाउट है कि ये 12 का फैक्टर है 6 एंड 2, और 6 - 2 तो 4 भी होता है, ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि ये लास्ट का डिजिट हमारा क्या है? +12। तो ये फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिनका प्लस सम करके -4 आना चाहिए। तो क्या 6 और 2 को ऐड करके -4 आएगा? नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर 6 - 2 नहीं लिख सकते। इन दोनों की साइन क्या रखनी होगी? सेम। इन दोनों की साइन जो है इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो दोनों ही केस में -4 नहीं आता। इसके लिए हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो है फार्मूला मेथड, अदरवाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मेथड इज बेस्ट। तो ये पार्ट को नहीं लेना है, ठीक है? ये क्रॉस आउट कर दिया हम। तो इसको क्रॉस आउट इसलिए कर दिए कि किसी के मन में अगर डाउट है तो डाउट को हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद a = यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ से b = -4 और c की वैल्यू आती है +12, ये पॉजिटिव है, c = 12। तो ए बी सी के ये वैल्यूज हमने क्यों निकाले, रीज़न क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, वो अगले स्टेप में बताऊंगा ना, अभी कैसे बताऊंगा। तो चलिए अगला स्टेप स्टार्ट करता हूँ, और अगले स्टेप को स्टार्ट करने के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, केवल इसके ट्रिक को पकड़ना है, समझना है, देखना है, इजीली सोल्यूशन आ जाएगा। एक सोल्यूशन तो मिल चुका है -3, तो -3 आने के बाद इसके अदर 2 सोल्यूशंस क्या हैं वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन। अब ए बी सी के वैल्यूज आ गए। ए बी सी के वैल्यूज आने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है, देखिए, सिंस x = -b प्लस माइनस √/, डेल्टा लिख देते हैं यहाँ पर, √/डेल्टा होल डिवाइडेड बाय 2a, √/डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? वेयर डेल्टा इज, यहाँ पर कैपिटल डी भी होता है, डेल्टा भी होता है, और दूसरा क्या होता है वो यहाँ पर देखिए, वेयर डेल्टा = b² - 4ac, ये साथ में अटैच हो गया। तो पहले चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस कैलकुलेशन चाहिए, जिसमें b² है यहाँ पर -4, तो स्क्वायर ऑफ -4 × 1 × वैल्यू ऑफ c इज 12, यहाँ से आ गया, दिस इज वैल्यू ऑफ। इसको हमने सॉल्व किया 16, और यहाँ पर 4 × 1 × 12 माइनस हो गया यहाँ पर 48। इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट। 8 - 6 एंड 4 - 1, 32 तो आया, लेकिन साइन क्या होगा इसका? माइनस इज बिगर नंबर, तो यहाँ पर -32।
क्या साइन होगा, -32। तो हमने 32 यहाँ पर ले लिया, मीन्स जो डेल्टा की वैल्यू है ये -32 है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0। जब ये डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, आर यू कैन से रूट्स आर इमेजिनरी, वैल्यूज आर इमेजिनरी। अभी जो कमिंग वैल्यूज आने वाली है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, वो वैल्यूज कैसी होने वाली है, इमेजिनरी वैल्यूज आएगी, नॉट रियल आएगा। तो नॉट रियल में वो वैल्यूज क्या है उनका तो पता लगाना पड़ेगा। तो आइए इस फार्मूले की हेल्प से पता लगा लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स -b, यहाँ पर ऑलरेडी b -4 है, लेकिन एक माइनस फार्मूले में है तो यहाँ पर -4 प्लस माइनस रूट ऑफ -32 होल डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 × 1। यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद ये पार्ट भी मैं रफ करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू इसका सोल्यूशन देता हूँ। जैसा कि इस फार्मूले में a² - b² का फार्मूला यूज हुआ, तो अगर किसी को फार्मूला नहीं मालूम है तो पहले फार्मूले को अच्छे से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। a² - b² a + b into a minus b, दिस इज द फार्मूला। एक वैल्यू यहाँ पर x = -3 है, जो हम अभी बाद में उसको शो कर देंगे फिर से, वो याद रखिए x = -3 आ चुका है। अब इसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज के लिए यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। तो x = -3 जो हमें मिल चुका है, मैं यहाँ पर चाहे तो लिख देता हूँ सबसे ऊपर, x = -3, ये हमारा आंसर, एक आंसर आ चुका है, दिस इज x = -3। बट 2 रिमेनिंग आंसर्स आर देयर। तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हो गया, जिसको हमने ले लिया 4 प्लस माइनस रूट ऑफ -32। ये -32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 इंटू -1 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए x इक्वल्स 4 प्लस माइनस ये रूट ऑफ 32 इंटू रूट ऑफ -1, अलग कर दिया इनको और डिवाइड बाई 2 ही रख दिया। तो ये जो 32 है इसका अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए x = 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4 इंटू 2। तो हमने प्रॉपर इसको पेयर्स में अरेंज कर दिया, इंटू रूट ऑफ -1 इज i, इसको हम यहाँ पर आयोटा का बोलते हैं, IOTA, आयोटा, which is denoted by the letter I and its value is root of -1। ये एक बार यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। तो I = रूट ऑफ -1, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है इसके लिए, और डिवाइड बाई 2। नाउ x इक्वल्स 4 प्लस माइनस 4 इंटू 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 रूट ऑफ 2, क्योंकि पेयर्स में नहीं है, और यहाँ पर i का वैल्यू रूट से बाहर रहता है, डिवाइड बाई 2। यहाँ तक हम पहुँच गए, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। लेकिन इनको हमें सेपरेट भी करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन, या तो यहाँ पर x पहले लिख देते हैं कंटिन्यूस, x = 2 कॉमन किया, 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2 i होल डिवाइड बाई आटा यहाँ पर रहेगा, डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद ये 2 और ये 2 को इजीली क्रॉस आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x मिल रही है वो क्या मिलेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2, ये हमें वैल्यू मिल गई। इनको भी हम सेपरेट करके ले लेंगे। उनको सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ अभी आगे कंटिन्यूअस। ये क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ बताऊंगा इसका वेरिफिकेशन, इनकी वैल्यूज क्या है, वेरिफिकेशन क्या है। वो यहाँ पर इनके जो वैल्यूज आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे सोल्यूशन इसका।
तो अब देख लीजिए फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इसको कंसिडर, अगर x1 कंसिडर करना है तो ले सकते हैं, x1 इक्वल टू -3 फर्स्ट वैल्यू, x2 इक्वल टू 2 प्लस 2√2, 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 आई, एंड x3 मीन्स थर्ड रूट क्या है, x3 इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट ऑफ 2, ये थर्ड रूट है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज रेडी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रूट्स आर देयर, आर यू कैन से 3 वैल्यूज ऑफ x। यहाँ तक तो सोल्यूशन आ गया, लेकिन अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है, क्या ये इक्वेशन इन वैल्यूज से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। आइए करके देख लेते हैं। पुट फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट वेरिफिकेशन, तो मैं पहले इक्वेशन को लिखना चाहूँगा, ये गिवन इक्वेशन को ही लिखता हूँ यहाँ पर सिंस पहले तो यहाँ मैं लिख दूँ वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन भी देख लीजिए। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सिर्फ LHS इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर पुट x इक्वल टू -3 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -3 स्क्वायर, ये पुट कर दिया, -3 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस, यहाँ पर आ जाता है -27, और यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 9 प्लस 27, दिस इज इक्वल टू 36, and it is equal to RHS, right hand side. Left hand side equal to right hand side of the given equation, means x equal to -3 verified given equation, 36 आ गया, 36। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसिडर किया और राइट हैंड साइड आ गया इसका, ये तो फर्स्ट वैल्यू हो गई। अभी सेकंड वैल्यू को देखते हैं यहाँ पर, तो सेकंड वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना है और उसको देखना है कि यहाँ पर क्या आता है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है इसको सेकंड वैल्यू के लिए, यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल्स 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 आई। ये वैल्यू कहाँ रखनी है, इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 आई होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 आई होल क्यूब। अब यहाँ पर एक फार्मूला तो लगेगा स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, और दूसरा फार्मूला लगने वाला है क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो दोनों ही फार्मूलों को यहाँ अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, वो भी फार्मूला मैं यहाँ दे देता हूँ, देख लीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस के लिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। सेकंड ब्रैकेट के लिए, इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला इसका बन गया। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक्सपैंड करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए एक्सपैंड भी कर लेते हैं। नाउ इट इज 2 प्लस 2 रूट 2 आई होल स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, 2ab, तो यहाँ पर 2 2 4 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 रूट 2, और स्क्वायर ऑफ बी लास्ट टर्म, यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 2 आई होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 2 स्क्वायर 8 आई स्क्वायर प्लस 8 आई स्क्वायर। ये आई स्क्वायर की भी वैल्यू मैं अभी बता देता हूँ, उसका टेंशन नहीं होगी। माइनस ए प्लस बी होल क्यूब, ये फार्मूला मैंने दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 क्यूब दैट इज 8, फिर यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर दैट इज यहाँ 12 2 या 24, और यहाँ पर रूट 2, तो ये बन जाएगा प्लस 24 रूट ऑफ 2, क्योंकि 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3ab स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 2 या 6 और ये 24 देगा, और इसका भी स्क्वायर है तो 48 आई स्क्वायर, 48 आई, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 48 आई, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये बनता है बी क्यूब, जो एक लास्ट टर्म है,
बी क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ दिस, तो 2√2 होल क्यूब क्या बनेगा, 2√2 होल क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 8 हो गया, और √2 का क्यूब करोगे 2√2 आएगा, 16√2 आई क्यूब, तो 16√2 आई क्यूब प्लस 16√2 यहाँ पर आई क्यूब, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 4 प्लस 8√2, यहाँ पर हो गया आई प्लस 8i², बट i² इज -1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i² इक्वल टू -1, और आई क्यूब का भी जरूरत पड़ेगा तो दिस इज -i, ये वैल्यूज हम स्क्वायर यहाँ पर यूज करें, ठीक है। i² इज -1, दिस विल बी -8, 8 इंटू -1 दैट इज -8। अब ये ब्रैकेट को ओपन करना है पहले, -8 और -24√2 आई प्लस 48 आई, और ये आई क्यूब की वैल्यू है -i, ये हो जाएगा -16√2 आई, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद जो इनके रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर देखते हैं, या तो फिर यहीं पर ऊपर ही लिखते हैं वो भी, क्योंकि ये सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन चालू है। तो ये पार्ट जो बनेगा अब यहाँ से देख सकते हैं, अभी हमने ये ब्रैकेट को ओपन नहीं किया है, कर दिया है, नहीं किया है, -8 आई यहाँ तक हो गया, फिर -8 यहाँ से चल रहा था, 24 माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये -i यहाँ पर आया माइनस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 4 जितने फ्री नंबर्स हैं उनको एक साथ पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें फ्री नंबर्स की बारी आती है तो क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 4 प्लस 8√2 आई -8 और 24√2 आई, और ये 42 आई, और ये 16√2 आई, ये सभी नंबर्स को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर i² है, यहाँ पर देख सकते हैं 48i², ये 48i² इज -1, तो यहाँ पर i निकल गया और यहाँ पर हो जाएगा +48, अभी करेक्ट। अब इसको रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 -8 4 -8 प्लस 48 8√2 16√2 आई, 8√2 आई प्लस 16√2 आई, दोनों को मिला करके कितना हो गया देखिए, ये दोनों को मिला करके प्लस 24√2 आई, और इसके बाद -24 यहाँ पर है, -24√2 आई, तो यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया 4 प्लस 48 52 -16, यहाँ पर दोनों हो गए कैंसिल। अब इसमें से इसको माइनस किया, 12 -6 एंड 4 -1 3, ये 36 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये RHS यहाँ पर भी आ गया। RHS आने के बाद अब हम क्या करते हैं, थर्ड वैल्यू को देखते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो थर्ड वैल्यू के लिए भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं फॉर x3 नाउ। तो x3 का वैल्यू क्या है तो देखते हैं। तो x3 के लिए x इक्वल्स 2 - 2√2i यहाँ पर रख दिया।
तो ये इक्वेशन में यहाँ LHS है, तो LHS को यहाँ पर लिखते हैं। LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2 आई होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 रूट ऑफ 2 आई होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला और यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 4 माइनस 2 टू द 4 हो जाए 8 रूट 2 आई प्लस स्क्वायर ऑफ 2 रूट 2 आई दैट इज हियर 4 इंटू 2 8 आई स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 8 आई स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद इसको भी एक्सपेंड करते हैं इन द ब्रैकेट ए क्यूब दैट इज 2 क्यूब करेंगे 8 हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी 12 हो जाए 24 रूट ऑफ 2 आई प्लस 3ab स्क्वायर तो यहाँ पर हो गया 6 3 2 या 6 और यहाँ पर 4 हो जाएगा ये 6 इंटू 4 24 और एक तो और आएगा 48 आई क्यूब प्लस 48 आई क्यूब और इसके बाद जो टर्म आता है सॉरी आई स्क्वायर ए बी स्क्वायर आई स्क्वायर इसके बाद यहाँ माइनस 2 रूट 2 आई इसमें अब यहाँ पर होल क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा होल क्यूब 2 रूट 2 आई होल क्यूब दैट इज 8 इंटू 2 16 रूट 2 आई क्यूब ये हो जाएगा नीचे लिखता हूँ मैं माइनस 16 रूट 2 आई क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए 4 माइनस 8 रूट 2 आई प्लस 8 आई स्क्वायर इज -1 तो 8 इंटू -1 दैट इज -8 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 -8 और ये माइनस माइनस कर दिया प्लस 24 रूट ऑफ 2 आई स्क्वायर इज -1 -48 बट दिस माइनस गिव्स प्लस 48 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बट आई क्यूब इज माइनस आई तो इसको माइनस वापस कन्वर्ट करेगा 16 रूट ऑफ 2 आई और यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है जस्ट एक स्टेप यहाँ पर हमें लिखना है वो स्टेप को मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ फिर से कि ये स्टेप यहाँ पर क्या आने वाला है। दिस इज द थर्ड वैल्यू ऑफ एक्स और ये वैल्यू भी इसको वेरीफाई कर देगा यहाँ पर देख सकते हो ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है वेरिफिकेशन करके देखना ज़रूरी है तभी मालूम पड़ेगा। फिर देख लीजिए 4 माइनस 8 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 48 नाउ माइनस 8 रूट 2 आई माइनस 16 रूट 2 आई माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24 रूट ऑफ 2 आई दिस इज प्लस 24 root of 2 i. They will be cancelled. Remaining part is here 4 minus 8 minus 8 4 plus 48 52 minus 16 it is equal to 36 and it is RHS. So all the three values इक्वेशन को वेरीफाई कर दिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है तो इनके जो वैल्यूज हैं x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 2 आई x इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2 आई इज करेक्ट आंसर और इसके तीनों आंसर्स यहाँ पर हमें मिल गए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यहाँ पर मिल गए सभी वैल्यूज दिस एंड दिस। तो फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया इसके ट्रिक्स बता दिए सोल्यूशन बता दिए और इसके वेरिफिकेशन बता दिए। अब इसमें इस टाइप के अभी बहुत से क्वेश्चंस पेंडिंग है तो रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।